जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नेट जेआरएफ का पेपर जो जून 2010 में हुआ था, द्वितीय प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे आज। और इसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या ये अगर कोई टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है या बीपीएससी टीआरई 4 का देने जा रहा है कहीं और हिंदी सब्जेक्ट है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चनों का और ये सब रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर को, इसलिए देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? कुंभन दास जी हो जाएंगे। जयसीकृत पद्मावत है, यानी पद्मावत को कौन लिखे हैं दोस्तों? जयसी जी। और ये जयसीकृत पद्मावत कैसी है? ये रूपक काव्य है दोस्तों। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति जो है ये किसकी है? मीराबाई की है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकझुक प्रति जय चितवत एक बार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? ये हैं रसलीन जी का है। बरवे रामायण जो रचना है ये किसकी है? तुलसीदास की है दोस्तों। आगे चलेंगे। भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव में से उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। बाकी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव भरत मुनि के रस सूत्र में देखने को मिलता है दोस्तों। साधारणीकरण संकल्पना का उद्गाता है कौन है? भट्टनायक जी है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? भट्टनायक जी हो गए। शब्द के द्व्यर्थी योजना से अलंकार होता है कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। शब्द के द्व्यर्थी योजना से अलंकार कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। द्व्यर्थी योजना मतलब दो अर्थ जिसके निकले दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। कसका कहा गया है बनारस की बोली को, क्या कहा गया दोस्तों? कसका कहा गया। बनारस की बोली को कसका कहा गया। उड़िया, बांग्ला, आसमिया तथा कन्नड़ से द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक, उड़िया, बांग्ला, आसमिया तथा कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़ है दोस्तों। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि हिंदी प्रदीप किस विधा की रचना है? तो ये पत्रिका है दोस्तों। और इसके संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति किसकी है? ये है मुक्ति बोध का। आवारा मसीहा जो रचना है इसको कौन राइट किए हैं दोस्तों? इसको किए हैं विष्णु प्रभाकर जी। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा की रेखाचित्र संकल्पना है मेरा परिवार। ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि मेरा परिवार किससे संबंधित है? तो पशु पक्षियों से संबंधित है दोस्तों। इसको लिखने वाले महादेवी वर्मा जी हैं। और क्या है ये? रेखा चित्र है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? आलोचनात्मक कृति रसमीमांसा। ऐसे भी आ सकता है कि रसमीमांसा कौन सी कृति है? आलोचनात्मक कृति है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी। नवनिया उपन्यास का पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा। नवनिया उपन्यास का पात्र यानी नवनिया जो उपन्यास का पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे चलेंगे दोस्तों। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है किससे हुई दोस्तों? ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? ब्राह्मी से हो गया। ठेले पर हिमालय रचना है, ये किस विधा की है? तो निबंध विधा की है। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की है। बंदे बाड़ी विनायको, ठीक है दोस्तों, बंदे बाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? राम वृक्ष बेनी पुरी हैं। बंदे बाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता राम वृक्ष बेनी पुरी हो जाएंगे। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है कौन है दोस्तों? रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत, तिरिच। अब देखिए रानी केतकी की कहानी जो है ये 1803 ईस्वी में आया था। उसने कहा था 1955 में आया था। शरणागत 1955 में आया था। तिरिच 1889 में आया था दोस्तों। आगे चलेंगे। प्रकाशन काल के अनुसार रेखाचित्रकों का सही अनुक्रम कौन सा है? अतीत के चलचित्र 1941, माटी की मूर्ति 1946, अमिट रेखाएं 1951, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965। ठीक है।
ये क्या है, प्रकाशन काल। अतीत का चलचित्र कब प्रकाशित हुआ, 1941 में। माटी की मूर्ति कब प्रकाशित हुआ, 1946 में। अमृत रेखाएं कब प्रकाशित हुआ दोस्तों, 1951 में। कुछ शब्द कुछ रेखाएं कब प्रकाशित हुआ, 1965 में दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है, ठीक है। अब देखिए, ये अनामिका, परिमल, गीत का, कुकुरमुत्ता, ये चारों रचनाएं निराला जी की हैं। पूछा जा सकता है कि अनामिका किसका है, परिमल किसका है, गीत का किसका है, कुकुरमुत्ता किसका है, तो किसका है, निराला का। अब देखते हैं किस सन में कौन सा इन्होंने लिखा था। अनामिका 1923 ईस्वी में लिखा गया था, परिमल 1930 में, गीत का 1936 में, कुकुरमुत्ता 1942 में दोस्तों। तो इसका ईयर भी देखना बहुत जरूरी है तो दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। आचार्य उनके सिद्धांत के साथ सुमेलन, तो भट्ट लोलट जो है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिए थे, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिए थे। कौन दिए थे, भट्ट लोलट। शंकुक क्या दिए थे, अनुमितिवाद का दिए। और भट्ट नायक भुक्तिवाद का दे दिए। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद का दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद का दे देते हैं। भट्ट लोलट। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ट्रिक है, जैसे शंका, शंकुक यानी शंका जहाँ होगी वो हम क्या लेंगे, अनुमति लेंगे, ठीक है, अनुमितिवाद हो गया। और अभिनय गुप्त, देखिए अभी यहाँ भी है स्टार्टिंग में, अभी यहाँ भी है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे दोस्तों। अब भट्ट नायक भुक्तिवाद हो गया, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्रंथ और क्या है, ग्रंथकार और ग्रंथ हैं। जैसे दोस्तों इलियट, ये ग्रंथकार है, इन्होंने क्या लिखा है, दी वेस्टलैंड। दी वेस्टलैंड एक ग्रंथ है, इसको लिखने वाले कौन है, इलियट जी हैं, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ, इनका ग्रंथ का नाम है लिरिकल बैलेट्स, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स कौन लिखे हैं, वर्ड्सवर्थ लिखे हैं। लॉन्गिनुस कौन लिखते हैं दोस्तों, ये लिखते हैं पेरिप्सुस, ठीक। अरस्तु जी क्या लिखते हैं, अरस्तु जी ने लिखा है पेरिपोइथिकेस। पेरिपोइथिकेस को लिखने वाले कौन है, ये ग्रंथ है, इसको लिखने वाले अरस्तु जी हैं, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों, रचना और रचनाकार। अज्ञेय जी की रचना कौन से दोस्तों, समुत्तसर। समुत्तसर एक रचना है, इसको लिखने वाले कौन है, अज्ञेय जी हैं। किशन पटनायक इन्होंने लिखा है विकल्पहीन नहीं है दुनिया। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, इसको कौन लिखे हैं, किशन पटनायक जी। केदारनाथ सिंह ने क्या लिखा है, कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका जी लिखती हैं स्त्रीतत्व मानचित्र को लिखने वाले लेखिका का नाम है अनामिका। आगे चलेंगे दोस्तों, कवि और कृति। जैसे केदारनाथ सिंह ने क्या लिखा है, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह ने लिखा है। ज्ञानेन्द्रपति संशयात्मा को लिखा है। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक को लिखे हैं। कुंवर नारायण आत्मजयी को लिखते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, संपादक और पत्रिका। जैसे अखिलेश कौन सी पत्रिका का संपादन किए, तद्भव क्या है, एक पत्रिका है, इसके संपादक का नाम है अखिलेश। वर्तमान साहित्य एक पत्रिका है, इसके संपादक हैं नमिता सिंह, ठीक। बहुवचन भी एक पत्रिका है, जिसका नाम है राजेंद्र कुमार, वर्तमान में अशोक मिश्र, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों, पूर्वाग्रह भी एक पत्रिका है और इसके संपादक हैं कौन, प्रभाकर सोत्री पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक हैं दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, कहानी और कहानीकार के बारे में देखते हैं। जैसे कहानी आपका है सदगति और इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सदगति किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। बिसाती किसकी है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। दो बाकी एक कहानी है, इसको लिखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा। पाजेब इसको लिखने वाले हैं जैनेन्द्र, ठीक। पाजेब जैनेन्द्र हो गए। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि बिसाती किस विधा की रचना है, तो बिसाती आपकी कहानी है। दो बाके भी कहानी है, पाजेब भी कहानी है, सदगति भी कहानी है। अब सदगति को लिखने वाले कौन हैं, प्रेमचंद। बिसाती को प्रसाद, दो बाके को भगवती चरण वर्मा, पाजेब को जैनेन्द्र जी। आगे चलेंगे दोस्तों,
कुछ पंक्तियां हैं जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। जैसे पंक्तियों में क्या है दोस्तों, शेष महेश गणेश दिनेश, ये एक पंक्तियां हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, इसको लिखने वाले हैं रसखान। मन लेत पर देत छटाक नहीं, इसके इस पंक्तियों के कवि हैं घनानंद जी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, इसके कवि हैं सूरदास जी हो जाएंगे। गिरा अनैन नयन बिनु बानी, इसके हैं तुलसीदास जी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, इसके कौन हैं, तुलसीदास जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, उसमें जैसे शब्द और मनुष्य, शब्द और मनुष्य ये एक रचना है, और किस विधा की रचना है दोस्तों, ये एक आलोचना है। ठीक है, शब्द और मनुष्य एक रचना है, और किस विधा की रचना है, आलोचना है। काशी का 80, ये क्या है, उपन्यास है। काशी का 80 उपन्यास है। इला क्या है, एक नाटक है। पैरों में पंख बांध कर, यात्रा वर्णन है दोस्तों। पैरों में पंख बांध कर, ये क्या है, यात्रा वर्णन है दोस्तों। उपन्यासों में से उनके पात्रों के साथ सही सम्मिलित करने हैं, जैसे कि सोफिया, सोफिया जो एक पात्र है, ये किस उपन्यास में पाया जाता है, ये बताना है। तो ये पाया जाता है रंगभूमि में। सोफिया एक पात्र है, ये रंगभूमि में पाया जाता है। तारा एक पात्र है, झूठा सच में पाया जाता है। यशपाल जी के लिखे गए झूठे सच में तारा पात्र पाया जाएगा। और त्यागपत्र में क्या मिलेगा, मृणाल, मृणाल जो पात्र है ये त्यागपत्र में मिलता है। ठीक, और नीलिमा जो आपको मिलती हैं, एक पात्र है, ये अंधेरे बंद कमरे में देखने को मिल जाता है। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा पात्र मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पात्र आता है आपका देवसेना, ये मिलती हैं स्कंदगुप्त में। ठीक, स्कंदगुप्त एक नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। उसमें एक पात्र मिलेगा क्या, देवसेना। ठीक, विशु एक पात्र मिलेगा किस नाटक में, कोणार्क नाटक में। गंधारी एक पात्र है, किसमें मिलेगा दोस्तों, ये मिल जाए आपका अंधा युग में। अंधा युग में गंधारी एक पात्र है। ठीक, और सावित्री आधे अधूरे, सावित्री किसमें मिलेंगे दोस्तों, आधे अधूरे में। ठीक है, आधे अधूरे में देखने को मिल जाएंगे सावित्री। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह से मेरे वीडियो को पूरा आप देखते रहिए, और आपको बहुत सारा कम टाइम में जानकारी मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।